तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट परमेश्वर के वचन से आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ओके। और मैं समझता हूं कि ये आपके लिए फर्स्ट टाइम, पहली बार सोशल प्लेटफॉर्म पर, पहली बार, जहां तक मुझे पता है अभी तक किसी ने इन बातों को नहीं रखा होगा जो मैं भी रखने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको यह ठीक लगता है तो इसकी एडिट वीडियो जब आपके हाथ पहुंचे तो दूसरों को भी बताइए और खुद भी एजुकेट करें, दूसरों को भी करें। वो क्या है? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इन लोगों का नाम आप पहले पढ़ लीजिए, आदम से लेके नूह तक। आदम है, शेत है, एनोश है, कैनान है, महलेल है, येरेद, अनोक, मतूशेला, लेमेक, नूह। इन सब को आप जब पढ़ रहे हैं तो आदम से लेके नूह तक तो लिखा है कि इन सभी 10 हमारे पूर्वजों ने कब कब संतानों को जन्म दिया था, कब कब। और जब आप आते हो ना नूह के पास में तो इंटरेस्टिंग बात है जो हम शायद कभी नोट या गौर नहीं किया, रख रहा हूं। लिखा है कि जब आदम 130 साल का था तब शेत का जन्म हुआ था। ओके, इसका मतलब क्या है कि आदम को पैदा हुए, माफ करना, आदम को बनाए हुए आदम को बनाए हुए पृथ्वी पर, अदन की वाटिका में, और आदम ने जब अपना बच्चा पैदा किया शेत, आदम की उम्र और सृष्टि की उम्र 130 साल पुरानी है। वाह, क्या बात है नहीं? तो इससे पता चलता है कि इस प्लैनेट को बनाए हुए, इस पृथ्वी को बनाए हुए जो अभी आपके पास सामने वर्तमान है, इसको बनाए हुए 130 साल हो गए इसके हिसाब से। ओके, तो आदम जब 130 साल का था तो उसने शेत का जन्म हुआ, उसमें शेत का जन्म हुआ। जब शेत 105 साल का था तब एनोश का जन्म हुआ। एनोश जब 90 साल का था तब कैनान का जन्म हुआ। कैनान 70 साल का था, महलेल का जन्म हुआ। महलेल 65 साल का था तब येरेद का जन्म हुआ, और येरेद 162 साल का था तब हनोक का जन्म हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि जब आप लोग पुराना नियम पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं अरे ये क्यों लिखा है यार, ये इसकी जिक्र क्यों किया, और बड़ा बोरिंग लगता है, इतने साल में वो पैदा हुआ, इतने साल में ये पैदा हुआ, इसका कनेक्शन क्यों दिया गया। आज आपको मजा आएगा। परमेश्वर ने मूसा को इन बातों को कहा लिख, क्योंकि यह जरूरी है, जो समझेगा वो समझेगा। आपके बीच रखने जा रहा हूं आगे वाली लाइन। लिखा है कि जब हनोक 65 साल का हुआ था तब मतूशेले का जन्म हुआ। मतूशेले 187 साल का हुआ था तब लेमेक का जन्म हुआ था। जब लेमेक 182 साल का था तब नूह का जन्म हुआ। तो मैंने आपके बीच में क्या रखा था, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, आदम से लेके नूह तक। तो आदम से लेके नूह तक इन 10 लोगों का ये है 130, 105, 90, 70, 65, 162, 65 और एक 187 एंड 182। लेकिन नूह जब पैदा हुआ तब लेमेक 182 साल का था। लेकिन प्रश्न उठता है, नूह ने कब बच्चे पैदा किए? जब नूह 500 साल का हुआ तब संतानों को जन्म दिया। लिखा है उत्पत्ति 5 का 32 में, नूह 500 वर्ष का हुआ। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आधा रहा है ना वर्ष का, ये मेरा लैपटॉप एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको पता नहीं क्यों, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इनफैक्ट बर्दाश्त कर लीजिए। लिखा है कि नूह 500 वर्ष का हुआ तब नूह ने शेम, हम, येपेत को जन्म दिया। आप नहीं समझे अभी भी? जहां पे पीछे जा रहा हूं, जहां पे आदम ने पैदा किए 130 में, 105 में, 90 में, 70 में, 65 में, 162 में, 65 में, 187, 182, और जब नूह की बारी आती है तो 500 साल का गैप क्यों? आपने कभी इस पे गौर किया? तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे थे, नूह 500 साल तक का हो गया, बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, कैंसल, शादी तक नहीं कर रहा है। बच्चे कहां से आएंगे जब शादी नहीं हुई? तो ऐसा क्यों? या कभी सोचा? आज सोचिए,
इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो रख रहा हूं क्योंकि नूह विवाह करना नहीं चाहता था। मैं आपको कनेक्शन दूंगा। लिखा है उत्पत्ति 5:29 में लिखा है, और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। वाह! तो नूह जब पैदा हुआ था तो उसके बारे में यह कहा गया था कि नूह जो है ये ऐसा लड़का होगा जो हमको बचाएगा इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से। और नूह को पता चल गया था कि भैया ये तो पृथ्वी बिगड़ने वाली है और भयंकर तरीके से बिगड़ने वाली है। मैं शादी करके करूं क्या, बच्चे पैदा करके करूं क्या ना। इसका एक कनेक्शन और दे देता हूं। दूसरा पत्र 2:5 में नूह दरअसल था कौन? लिखा है कि प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरना भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ओ, तो इसका मतलब नूह कौन था? धर्म का प्रचारक। और यही वजह है कि इसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब आप प्रश्न उठाओगे फिर ये 8 व्यक्ति तो हैं यहाँ पे, उसकी पत्नी, उसकी 3 बेटे, उसके 3 बहुएं, ये कहां से आगे? रख रहा हूं ना दोस्तों। इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए एक तरफ, एक पुस्तक पर जंप करते हैं, और वो पुस्तक है यहोशू की पुस्तक जो इसी बाइबल के अंदर है। ठीक है ना? यहोशू की पुस्तक व्यवस्था विवरण के बाद आती है, यानी कि इतिहास की पुस्तक का, इतिहास के पुस्तकों का पहला पुस्तक यहोशू, द बुक ऑफ जोशुआ, चैप्टर 10 वर्स 13। लिखा है कि सूर्य उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। ऐसे बोलेंगे। क्या ये बात यशर नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? कौन सी पुस्तक? याशार की पुस्तक, याशार की पुस्तक। इंग्लिश में जशेर कहते हैं, हिंदी में याशार की पुस्तक। इस पुस्तक में यहोशू की घटना जो उसके युद्ध के वक्त में बीती है, इस पुस्तक में लिखा है। इसका मतलब जब यहोशू इस पृथ्वी पर था और उन दिनों में इजरायली जब प्रतिज्ञा के देश में पहुंच रही है और एक पीढ़ी यानी कि मूसा के वक्त की एक पीढ़ी खत्म हो चुकी थी, मूसा भी यहां पे नहीं है, मर चुका है। उस वक्त में कुछ परमेश्वर के भक्त यहूदी लोग या इजरायली लोग एक पुस्तक को ऐसे लिखते लिखते, इतिहास की बातों को लिखते लिखते आ रहे थे, जिस पुस्तक का नाम है याशार, जशेर। कहां लिखा है यशेर की पुस्तक में? द बुक ऑफ जशेर, यशार की पुस्तक 89th चैप्टर वर्स 8 लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा आकाश में ठहर गए और तूने हमारे अंधेर करने वाले के विरुद्ध अपना क्रोध भड़काया और उनको दंड दिया। तो इसका मतलब है कि यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय और याशार की पुस्तक 89 चैप्टर में सेम टू सेम घटना लिखी है। जिस पुस्तक की जिक्र अभी मैं आपके बीच में कर रहा हूं और जो ये रखा है ना, ये आपको विकिपीडिया से मिल जाएगा, गूगल से। आपको अगर शंका है तो जाके आप लोग इस वीडियो के बाद में जरूर देख लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। तो इस पुस्तक को मैं इस घटना से जोड़ रहा हूं, और क्योंकि यहोशू ने इस पुस्तक का जिक्र किया है, उसके वजह से मुझे उस पुस्तक में जाना पड़ा और अध्ययन करना पड़ा। जैसे अनोख की पुस्तक का मैंने अध्ययन दिया आपको, और जो कि गलत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशंस लेना बहुत जरूरी है। यीशु के वक्त में कौन कौन राजा थे, एम्परर थे रोम के, पौलुस के टाइम पे कौन कौन एम्परर थे, और किस किस लोगों ने क्या क्या घटनाएं की हैं, पीटर को कैसे मारा, ये सब आपको कहां मिलेगा? आउटसाइड द बाइबल। जिसको कहते हैं हिस्ट्री से आपको नॉलेज हासिल करना है, रिसोर्सेस हासिल करना है, वहां से कुछ आपको सीखने मिलता है, लेना है, उसके बाद में उसकी तुलना बाइबल से करनी है, कंपेयर करना है, मैच होता है कि नहीं होता है, और अगर ठीक है तो ले लो। यही तो पौलुस कहता है कि जो सही है ले लो,
जो नहीं है उसको छोड़ दो। तो तब जाकर मैंने इस पुस्तक को सीखा, समझा, सीखा मतलब पढ़ा। तब मुझे पता चला यशार की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 12 में, उन दिनों में लम्हेक का पुत्र नूह संतान उत्पन्न करने के लिए ब्याह यानी कि शादी ना करता था। और मैंने आपसे क्या कहा था कि नूह को शादी नहीं करना था, और जिसके चलते, माफी चाहता हूं मैं पीछे जा रहा हूं, जिसके चलते उसको 500 साल लग गए। जहां पे, फिर से मैं पीछे जा रहा हूं, लिखा है कि जहां पे 130 साल में, 105 साल में, 90 साल में, 70 साल में ऐसे करते करते जहां सबको बच्चे पैदा कर रहे, वहीं पर नूह को 500 साल के बाद में बच्चे हुए। एक का नाम है शेम, एक का नाम है हाम, और एक का नाम है येपेत। जो हाम है वो सबसे छोटा है, ठीक है ना, और उसकी करतूतें भी अलग है, बाद में बताऊंगा। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि ये शादी करना नहीं चाहता था। और हमको कहां से पता चला? हमको यहां से पता चला। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है ये 39 पुस्तकों का फटाफट अध्ययन, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट वे पे आप लोग सीख रहे हैं। एजुकेट होइए, मजबूत होइए, इसी मकसद से ये वीडियोस बना रहा हूं। तो लिखा है कि वो शादी करना ना चाहता था और कहता था कि निश्चय अब परमेश्वर पृथ्वी को नाश करेगा, फिर मैं क्यों संतान उत्पन्न करूं। वाजिब है ना ये भी तो बात, इसका नूह का गलत नहीं है। अब जो आपने पोस्टर देख लिया और मैंने उसको जल्दी से हटा दिया, उसको रख रहा हूं कि नूह की पत्नी बाइबल में कहां है? नूह की पत्नी का नाम बाइबल में कहां है? जिसका नाम है नामा, उसका एक ही जिक्र है और मैंने रख दिया हूं, लेकिन ये उसकी पत्नी ये बोलकर नहीं बोला गया बाइबल के अंदर। मैं बता देता हूं पहले। लिखा है उत्पत्ति उसका 4 अध्याय वचन 22 में, और तब लिखा है कि तू और तुबलेक, माफी चाहता हूं, और तुबलेक की बहन नामा थी। ओके, ये जो औरत है जिसका नाम है नामा, जो नूह की पत्नी बनी, ये जो औरत है जिसका नाम है नामा, ये आती है उस लाइन से जिसको कहते हैं अनराइचस लाइन, यानी कि केन की लाइन से आती है, केन के वंशज से आती है। केन कौन है डैनियल भाई? कमाल कर दिया। केन वो है जो पहला बच्चा था इस प्लेनेट का, ये उसकी लाइन से आती है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस औरत ने भी शादी नहीं किया 500 साल तक। कुछ तो बात होगी ना इस औरत में, जबकि ये पैदा हुई है केन की लाइन से, उसके बावजूद इस औरत ने शादी नहीं किया। देखिए 500 साल तक मैं रख रहा हूं आपके बीच में, और मुझे इसकी बात पता चली यशर की पुस्तक से, या जशेर की पुस्तक से। लिखा है कि नूह 498 साल का था जब उसने शादी करी, और जिस औरत से शादी करी जिसका नाम है नामा, उसकी उम्र थी 580 साल। बताइए, जशेर की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 15 से 16। बताइए, तो इसका मतलब क्या है? नामा नूह से कितने साल बड़ी है? तकरीबन 100 साल, तकरीबन 100 साल, 100 ईयर्स। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ना नूह शादी कर रहा है, ना नामा शादी कर रही थी। ये दोनों के दोनों, हालांकि ज्यादा नहीं लिखा है इस औरत के बारे में, नूह के बारे, माफ करना, नामा के बारे में, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नूह 500 साल तक शादी नहीं कर रहा है तो उसके पीछे मनसा क्या थी? पृथ्वी बिगड़ रही है। ये औरत भी गजब की होगी, फिर इसको भी लगा होगा पाप बड़ा बढ़ रहा है। देखिए, यीशु खुद कहते हैं, मैं कनेक्ट करूंगा कि जब तक जल प्रलय नहीं आया लोग शादियां कर रहे थे। आपको याद होगा, मैं रखूंगा उसको, लोग शादियां कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? उन दिनों में, जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि लिखा नहीं इसलिए मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, उन दिनों में शादी करने का मतलब है लीगली बच्चे पैदा करते जाओ, बच्चे पैदा करते जाओ। और उस वक्त में जो कमिटमेंट था लोगों का, ओके ठीक है मैं शादी कर रहा हूं तो मुझे हक है बच्चा पैदा करने का। यू अंडरस्टूड? तो उसके हिसाब से शादी होती थी, क्योंकि बच्चे पैदा करना है। बच्चे पैदा करने के पीछे मकसद यह है कि ऐसे बच्चे पैदा करो जिनकी बुद्धि बिगड़ी हो, जो करप्टेड हो, गलत तरीके से उनको सिखाओ। और बच्चों को सिखाना आसान है। माय गुडनेस, आप नहीं समझे, अगर समझ गए तो सल्यूट है आपको,
लेकिन जो नहीं समझे, फिर से बोल दे रहा हूं, बच्चों को गलत तरीके में ले जाना आसान है। नाजुक होते हैं, उनका ब्रेन वॉश ऐसे कर सकते हैं, गलत तरीके से उनको कहीं पे भी डाल दो, पूरी जिंदगी वही करेंगे जो उनको बचपन में सिखाया। इसलिए नीति वचन उसका 22 अध्याय वचन 4, 5, 6 लिखा है कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जो वो बुढ़ापे तक उसको लेके चलेगा। और इसको रखकर मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, जितने भी हमारे मसीह समाज के मसीह परिवार हैं, मसीह मंथन बैठक के मसीह परिवार हैं, और जो खरी शिक्षाएं मुझे 3 प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं मेरे फॉलोवर्स, यानी कि खरी शिक्षा के फॉलोवर्स, उस मसीह परिवार सबको कहना चाहता हूं, आपके बच्चों में आप लोगों ने एक डिवाइस दे के रखा है जिसका नाम है मोबाइल, जिसको कहते हैं शुरुआत में सेल फोन। सेल का मतलब आप समझते हैं, या जिन लोगों को जेल में डाला जाता है ना, उसको भी सेल कहते हैं। ही इज इन सेल, पुट हिम इन टू सेल। सेल, मोबाइल को भी क्या कहते हैं? सेल फोन, सेल। तो आपके जो बच्चों के हाथ में जो फोन है, उन बच्चों के हाथ में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है आजकल, यूट्यूब, रील्स, फेसबुक। एक व्यक्ति है आजकल, क्योंकि मुझे 2 चीज़ देखना पसंद आता है टीवी में, एक है न्यूज़ और दूसरा है क्रिकेट मैच, यानी कि स्पोर्ट्स। मुझे ठीक लगता है, मैं देखता हूँ। आपको पता है बाकी मेरा टाइम किस में जाता है। एक व्यक्ति आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, उसका नाम है, अभी सेंचुरी बनाया उसने, डबल सेंचुरी बनाया, जायसवाल ऐसा कुछ नाम है उसका। उसको पूछा गया इंटरव्यू के टाइम पे, यार तुम 22 साल के लड़के हो, तुम बाकी क्या करते हो? रील्स भी तो देखते होंगे, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसा कुछ। उसने क्या कहा पता है? मुझे टाइम कहाँ मिलता है, कहता है, मुझे टाइम कहाँ मिलता है। इसका मतलब उसका फोकस है ना, उसका स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट है, उसका फोकस है क्रिकेट। उसने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, आपके जो बच्चे हैं उनका फोकस क्या होना चाहिए? एक डेडिकेशन, एक समर्पण, जिसको कहते हैं कि बच्चे को, बहुत ध्यान से सुनिएगा माँ बाप, बच्चा आपका 4 साल बोलूंगा ठीक रहेगा, 5 साल पकड़ लेते हैं। बच्चा जब तक 5 साल का है ना, आपको कोई चिंता नहीं है। बच्चे के हाथ में आप क्या दे रहे हो, क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल का होना शुरू हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर की चीजें, उसकी आदतें, उसकी दिमाग, उसकी पसंद, उसका टेस्ट, उसका सुनना, देखना, बोलना, इन सब पे असर होना शुरू होता है। और जो ऊपर अंधकार की ताकतें हैं ना, उसका डायरेक्ट फोकस रहता है उस बच्चे पे कि इसको पकड़ो, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और अगर ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर बाइबल की बातों को सीख गया, तो अंधकार की जो फोर्सेस है ना, वो कहते हैं फिर उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर के वचन को बोया जा रहा है, और वो बीज बनकर पौधा, पौधा से पेड़, और विशाल पेड़, और जिसके ऊपर आप समझ रहे हैं मत्ती का 13 अध्याय। तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये रूटेड हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, इसको फिर पकड़ना मुश्किल है। लेकिन इसको अभी 6 साल की उम्र से टारगेट करो। बोला कैसे? बोला इसके हाथ में कार्टून्स, फिर उसके बाद में जितने भी सुपर टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो डालो, इसका दिमाग बिगाड़ो, इसको एग्रेसिव बनाओ। मैं आपको बताता हूँ कि कार्टून्स, ये जो स्पोर्ट्स टाइप के जो होते हैं ना, जिसके अंदर हीरो होता है जो मारता है, विलन को मारता है, कुछ कुछ ऐसा करता है, तो उसके अंदर बच्चे को बोलता है यस इसको मारो, और वो एग्रेसिव स्पिरिट, यानी कि उत्तेजना, क्या मिल रहा है, शब्द नहीं मिल रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे करके वो बच्चा, उसकी बुद्धि बिगड़ना और उसका दिमाग अलग तरीके से जाना, और फिर वो धीरे 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 10 साल का जब बनता है, 10 साल के बाद में वो जब 13 साल का बनता है, जिसको कहते हैं 13, यानी कि टीन एज में पहुंच जाएगा, उसके बाद तो बाप रे बाप, गुप्त में क्या कर रहा है, सीक्रेट लाइफ कैसे जी रहा है। आप जब पेरेंट्स घर से बाहर होते हैं, घर के लोग कोई नहीं रहते हैं, वो बच्चा अकेला रहता है, और आपको लगता है कि बच्चा जो है घर पर स्टडी कर रहा है, ऐसे टाइम पे उस बच्चे के साथ में अंधकार की जो फोर्सेस हैं वो उसके साथ में, क्योंकि रूट उसने 6 साल की उम्र से डाल दिया गया है। अगर वचन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप सोचिए।
फिर उसको वो लीड करता है, ये देखो वो देखो। ये कुछ 2 डेकेड से, यानी कि या 1 डेकेड 2 डेकेड बोलेंगे, विश्व के मानव जाति की बुद्धि पे बड़ा गहरा असर पड़ा है। ये जो अंधकार की ताकतें हैं ना, इन लोगों ने, ये जो फोर्सेस हैं, इफिशियंस चैप्टर 6 के हिसाब से इन लोगों ने बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। और ये बच्चों को टारगेट करते हैं ताकि बच्चा जब 20 साल का हो जाए, 22 साल का हो जाए, तो उसकी बुद्धि का इस्तेमाल, उसकी ताकत का इस्तेमाल, उसके गलत टैलेंट का इस्तेमाल, उसकी वो जो कुछ उसके अंदर इनपुट की है ना अंधकार की ताकतों ने, उसको संसार को बिगाड़ने में इस्तेमाल करें। माय गुडनेस, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? उसको बिगाड़ने में ये लोग उसका इस्तेमाल करें। और आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। ये जितने भी सुपर टाइप के हीरोज हैं ना, इनकी मौतें कैसी हुई है ये भी आप देख लो, हिस्ट्री में जाओ आपको पता चलेगा। जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इन सब जो सो कॉल्ड खुद को ऐसा बनाकर पेश किए थे ना, उनकी मौतें कैसी हुई आप जरा एक बार जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। किसी की भी नेचुरल, नॉट किसी भी, इनफैक्ट ये बोलूंगा कि लगभग किसी की भी मृत्यु नेचुरल नहीं हुई है। कोई कैंसर से मरा है, कोई भयंकर एक्सीडेंट से मरा है, कोई हार्ट अटैक से मरा है, किसी का कत्ल कर दिया गया। और सबसे डेंजर, पैरालाइज, सर के से लेके, कंधे से लेके पैर के टो तक पैरालाइज। ऐसी कितनी घटनाएं आप सुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपनी महिमा दूसरों को देना पसंद नहीं है। हीरो एक ही है। तो जितने मसीह के लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा शाहरुख खान, सलमान खान और जितनी भी हीरोइंस है ना, इसको मॉडल मत बनाओ, यीशु को मॉडल बनाओ। इन सब को आदर्श मत बनाओ, यीशु को आदर्श बनाओ। इन सब के बातों पे फॉलो मत करो, वचन के ऊपर फॉलो करो। साफ बोल रहा हूं। खुद को मसीह कहते हो, जाके थिएटर देख कर आते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम खुद को मसीह कहते हो और अपने फोटो पे किसी हीरो का फोटो रखते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कैसे कहते हो खुद को मसीह हो तुम? आशा करता हूं कि दोस्त आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो फिर से आते हैं इसके ऊपर, और ये एडिट वीडियो खूब शेयर करिएगा, खास करके बच्चों के पास में। लिखा है कि नूह की पत्नी नामा, उसने भी शादी नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने शादी की। अब ये शहर की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय वचन 13 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि नूह धर्मी मनुष्य था, वह अपनी पीढ़ी में सिद्ध था, और यहोवा ने उसे पृथ्वी पर उसके वंश में से वंश उत्पन्न करने के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने कहा कि नूह, मैं चाहता हूं कि तुम शादी करो, और वंश में से वंश बचाने के लिए मैंने तुमको चुन लिया। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के द्वारा, यानी कि तू और तेरे बच्चों के द्वारा, मैं आगे की वंश को बढ़ाऊंगा। वचन 14, कौन सी पुस्तक? याशार की पुस्तक, द बुक ऑफ जशेर। वचन 14 लिखा है कि यहोवा ने नूह से कहा, तू एक स्त्री ब्याह ले, बच्चे उत्पन्न कर, क्योंकि मैंने इसी पीढ़ी में, माफ करना, मैंने इस पीढ़ी में तुझको अपने सामने धर्मी देखा है। तो फिर से कहता हूं कि आधा रा धर्मी इस तरफ होना चाहिए। समझ गए आप? वचन 15, तू पृथ्वी के बीच में, तू पृथ्वी के बीच में बीज, बीज सीड, बीज, और अपने लड़के वालों को उत्पन्न करेगा। और नूह ने जाकर शादी किया, यानी कि ब्याह किया। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि अनोक की बेटी नाम, अनोक की बेटी नामा को ब्याह लिया। अब आप सोचो कि ये हनोक कौन है? ये वो हनोक नहीं है जो उठा लिया गया, ये वो हनोक है जो कैन की लाइन से आया, इसलिए मैंने कैन रखा है वहां पे, आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ लिखा है कि और वह 580 साल की थी। नामा 580 साल की थी, और जब नूह ने नामा को ब्याह लिया तब वह 498 साल का था। ये वाला चित्र, ओह सॉरी, ये वाला चित्र, ये वाला चित्र। यहां तक ठीक? कैसा लग रहा है? अद्भुत है नहीं? और ये सारी जानकारियां इस पीढ़ी की मसीह, ओ माफी चाहते हैं, इसका नीता जी आपकी बात याद आ गई। ओके, इस पीढ़ी पर, इस पृथ्वी पर परमेश्वर इन लोगों के द्वारा अपना एक अलग लाइन ले जाना चाह रहा था।
जो कि अद्भुत है। और शिक्षाएं जो आपको मिल रही है, आने वाली जो जनरेशन है, इस जनरेशन को मैं ये कहने वाला था, उनको शिक्षाओं की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी शिक्षाएं। प्रेज गॉड फॉर दिस टीचिंग्स। ओके, आते हैं दूसरा पत्र 2 का 5 में। उसने उस पुरातन संसार को भी ना छोड़ा, किंतु नूह के उस समय रक्षा की जब अधर्मियों के संसार पर जल प्रलय भेजी गई थी। नूह उन 8 व्यक्तियों में से एक था जो जल प्रलय से बचे थे। धार्मिकता का प्रचारक नूह उपदेश दिया करता था। वाह जी, नूह धार्मिक प्रचारक था।